नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। महतरम नाज़रीन, हमारे सिलसिले का 14वां सवाल यह है कि तकदीर किसे कहते हैं। तो इसका जवाब यह है कि हर बात और अच्छी बुरी चीज़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में एक अंदाज़ा मुकर्रर है। कायनात और कायनात की जितनी भी मखलूक़ात है उसको पैदा करने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला जानता है, और उसी मुकर्रर किए हुए अंदाज़े को तकदीर कहते हैं। तकदीर की दो किस्में हैं, तकदीर मुबरम और दूसरी तकदीर मुअल्लक़। तकदीर मुबरम वो है कि जिसके अंदर तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का वो आखिरी फ़ैसला है जिसको लोहे महफूज में लिखा जा चुका है, जिसके बारे में हदीस में आता है कि कलम उठा लिए गए और सहीफ़े खुश्क हो गए, उनकी स्याही खुश्क हो गई, अब उसमें कोई रद्द बदल नहीं होगी। दूसरी किस्म तकदीर मुअल्लक़ है, यानी अल्लाह तबारक व तआला का बंदों से वो वादा है कि अगर नेक अमल करेंगे और दुआ करेंगे तो उनकी तकदीर बदल जाएगी। इंसान जो कुछ भी अमल करता है, चाहे वो तकदीर मुबरम से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे तकदीर मुअल्लक़ से ताल्लुक़ रखता हो, वो अल्लाह तबारक व तआला से मख्फी नहीं है, बल्कि उससे भाग भी नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के इल्म के हिसाब से कोई भी तकदीर मुअल्लक़ नहीं है, बल्कि तकदीर मुबरम है। अलबत्ता इंसान को चाहिए कि वो तकदीर से भागे ना, बल्कि उसके लिए तदबीरें इख्तियार करे, नेक आमाल करे, अच्छे आमाल करे, ताकि उसका ख़ात्मा बिलखैर हो जाए। और इंसान के हर अमल को लिखा जा चुका है, वो जो कुछ भी अमल करेगा वो याद रखे, इस तफ्तीश में ना पड़े, वरना ये एक ऐसा जंगल है कि जो उसको थका देगा, जो उसे आजिज़ कर देगा, और इसका सवाल उसको नहीं मिल पाएगा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, मेरा क्या हर अमल लिखा हुआ है, उसकी क्या कैफियत है। तो याद रखें, ये अल्लाह का एक राज है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि तकदीर के बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा कि ये एक अंधेरा रास्ता है, इस पर मत चलो। उसने फिर पूछा कि मुझे तकदीर के बारे में बताइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगी कि एक गहरा समंदर है, इसमें दाखिल मत हो। उसने फिर पूछा तकदीर के हवाले से, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ये अल्लाह का राज है जो तुझसे छुपाया गया है, तू उसकी तलाश और जुस्तजू में मत लग। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से तकदीर के हवाले से ही बातें की और फरमाया कि आखिरकार इंसान पर उसकी तकदीर गालिब आ जाती है। तो जो सवाल आजकल हमारे भाइयों के जहन में पैदा होता है कि जब तकदीर गालिब आ जाती है, यानी मैं जो कुछ भी अमल करता हूँ वो पहले से ही लिखा हुआ है, वो पहले से ही तयशुदा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। और फिर जब कुछ सब कुछ लिखा हुआ है, जन्नती होना भी दोज़खी होना भी, तो फिर क्यों ना मैं अपना आराम से ज़िंदगी बसर करूँ, आमाल वगैरह करने की क्या ज़रूरत है, तकदीर पर भरोसा करके बैठ जाओ। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बिल आखिर इंसान पर तकदीर गालिब आ जाती है, तो सहाबा ने भी यही पूछा, कहा या रसूलल्लाह फिर अमल की क्या ज़रूरत है, क्यों ना हम तकदीर पर भरोसा करके बैठ जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि नहीं, बल्कि तुम्हें नेक अमल करने चाहिए, क्योंकि इंसान जिस चीज़ के लिए पैदा किया गया है, जो उसके नसीब में तकदीर में लिखा हुआ है, वो जिस चीज़ के लिए पैदा किया गया है उसके लिए वो रास्ता आसान कर दिया जाता है। जैसा कि कुरान में भी आता है, फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ा बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा व अम्मा मन बखिल वस्तगना वकज़्ज़ब बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा। यानी इंसान चलता रहता है, चलते चलते उसको तौफीक मिल जाती है, अगर उसके नसीब में, उसके मुक़द्दर में, उसकी तकदीर में अच्छाइयाँ लिखी हुई होती है तो उसे अच्छाई की तौफीक मिलती है, और अगर उसके नसीब में बुराइयाँ लिखी हुई होती है तो उसको बुराई की तरफ रास्ता आसान कर दिया जाता है। बहरहाल इंसान को बुराई की तरफ चलने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि इंसान से कहा गया है कि वो अच्छे आमाल करे, नेक आमाल करे। और याद रखे, हमारे मुक़द्दर में क्या है, हमारी तकदीर में क्या है, ये हम नहीं जानते, ये तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ने हमें बताया नहीं, हमें तो हुक्म दिया है कि हम दुआएं करें, हम नेक आमाल करें, और इस चीज़ को जहन में रखें
کہ جو تقدیر بنانے والا ہے وہ تقدیر بدلنے پر بھی قادر ہے، کوئی اسے روک ٹوک نہیں سکتا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ وہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔